आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में खाद प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए, किस अवस्था में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, रोपाई से कटाई तक कौन कौन सी खादें देनी चाहिए। और यहाँ पे हमने बहुत सारा फार्मूला आपके लिए तैयार किया हुआ है। कई बार क्या होता है कि हमें कभी डीएपी नहीं मिल पाता है, तो कभी एनपीके नहीं मिल पाता है, कभी कुछ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा कॉम्बिनेशन, बहुत सारा तरीका फार्मूला तैयार किया हुआ है, जिसमें से किसी एक का इस्तेमाल किसान भाई इस साल करके अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने हाइब्रिड धान की किस्मों को दो भागों में बांटा हुआ है। उनकी समय अवधि के हिसाब से बांटा हुआ है, यानी कितने दिन में तैयार होती हैं उस अवस्था के हिसाब से बांटा हुआ है। सबसे पहले हमने उस किस्मों को सम्मिलित किया है, उन धान की वैरायटी को सम्मिलित किया है जो 120 दिन या इससे कम समय में पक के तैयार हो जाती हैं। तो उसमें हमें कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में हमने दूसरे नंबर पे उन किस्मों को सम्मिलित किया हुआ है जो हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन या इससे अधिक समय में पक के तैयार होती हैं, चाहे 130 दिन, 40 दिन या 145 दिन में तैयार होती हैं। तो उनमें हमें कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना है, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इन सारी विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे सबसे पहले हम हाइब्रिड धान की उस किस्मों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो 120 दिन या इससे कम समय में पक के तैयार हो जाती है। उसमें हमें कितनी खाद देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हम कई फार्मूला यहाँ पे कई तरीके आपको बताने वाले हैं, कई कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं। तो सबसे पहले फार्मूले में हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको डीएपी खाद मिल जाती है तो इसका इस्तेमाल आपको कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो रोपाई के समय डीएपी की आपको 28 केजी मात्रा का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में यूरिया की आपको 16 केजी मात्रा यूज में लानी है। साथ में एमओपी आपको 11 केजी यूज करना है। इसके साथ में जिंक सल्फेट भी आपको 10 किलोग्राम यूज करना है। ये आपको रोपाई के समय अपने धान के फसल में देना होता है। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पे आपको यूरिया की फिर से 30 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना है। फिर से आपको रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया की 30 केजी मात्रा और इस्तेमाल में लानी है। इसके साथ में एमओपी भी आपको 12 किलोग्राम इस्तेमाल में लाना होता है। ये पहला तरीका हो गया। अब हम जानते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरे तरीके में हम एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रोपाई के समय 12-32-16 की 40 केजी मात्रा आपको यूज में लानी है। रोपाई के समय आपको यूरिया की 16 केजी और जिंक सल्फेट 10 केजी आपको यूज करना होता है। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पे आपको यूरिया की फिर से 30 केजी मात्रा इस्तेमाल में लानी है। और इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे फिर से आपको यूरिया की 30 केजी मात्रा और एमओपी की आपको 12 केजी मात्रा इस्तेमाल में लानी होती है। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, अगर आप एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसके बाद में हम जानते हैं तीसरा तरीका। तो तीसरे तरीके में हम एनपीके 10-26-26 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रोपाई के समय एनपीके 10-26-26 की 50 केजी मात्रा आपको इस्तेमाल में लानी है। इसके साथ में यूरिया आपको 16 केजी यूज करना है और आपको जिंक सल्फेट 10 केजी यूज करना है। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पे आपको फिर से 30 केजी यूरिया का इस्तेमाल करना है और रोपाई के 45 दिन पे फिर से आपको 30 केजी यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप एनपीके 10-26-26 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फार्मूला भी काफ़ी बेहतर है। अब हम जानते हैं चौथा तरीका, चौथा फार्मूला। तो चौथे तरीके में हम रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एसएसपी यूज कर रहे हैं तो रोपाई के समय इसकी आपको 81 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ में यूरिया आपको 27 केजी लेना है और इसके साथ में एमओपी आपको 11 केजी और जिंक सल्फेट आपको 10 केजी यूज़ करना चाहिए। रोपाई के 25 दिन पे यूरिया की आपको 30 केजी मात्रा इस्तेमाल में लानी है और रोपाई के 45 दिन पे आपको यूरिया की 30 केजी और एमओपी की 11 केजी मात्रा आपको इस्तेमाल में लानी है। ये हो गया हमारा चौथा तरीका, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब हम जानते हैं पाँचवें तरीके के बारे में। तो पाँचवें तरीके में आप रोपाई के समय अगर आप एनपीके 20-20-0-13 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो एनपीके 20-20-0-13 की 65 केजी मात्रा आपको रोपाई के समय देनी है। साथ में एमओपी आपको 11 केजी देना है और जिंक सल्फेट आपको 10 केजी देना है। रोपाई के 25 दिन पे आपको यूरिया 30 केजी फिर से देना है। उसके बाद में रोपाई के 45 दिन पे यूरिया 30 केजी और एमओपी 11 किलोग्राम आपको यूज में लाना होता है। अब हम जानते हैं छठवां तरीका। तो छठवें तरीके में हम एनपीके 14-35-14 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 14-35-14 की आपको रोपाई के समय 37 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना है। यूरिया की आपको 16 केजी और जिंक सल्फेट आपको 10 केजी यूज करना है रोपाई के समय। रोपाई के 25 दिन बाद आपको 30 केजी यूरिया फिर से यूज करनी है और रोपाई के 45 दिन पे आपको फिर से 30 केजी यूरिया और एमओपी आपको 15 केजी का इस्तेमाल करना होता है।
अब हम जानते हैं किसान भाइयों दूसरा तरीका। पहले तरीके में हमने जाना कि जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम समय में पक के तैयार होती हैं, उनमें हमें कौन सी खादें कितनी मात्रा में यूज़ करनी चाहिए। और अब हम जानते हैं 120 दिन से जो ज़्यादा दिनों में किस्में तैयार होती हैं हाइब्रिड वाली, उसमें हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं उसमें हमें खाद थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है, जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं उसमें खाद की मात्रा हमें थोड़ी कम देनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं 120 दिन से ज़्यादा दिनों वाली किस्मों के बारे में, उसमें कितनी खाद हमें देनी चाहिए। तो सबसे पहले तरीके में हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रोपाई के समय डीएपी 38 kg, यूरिया आपको 20 kg, एमओपी आपको 20 kg और जिंक सल्फेट आपको 10 किलोग्राम यूज करना है। ये रोपाई के समय डालना है। उसके बाद में रोपाई के 30 दिन पर फिर से आपको यूरिया 40 kg और रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया 40 kg और एमओपी आपको 20 kg इस्तेमाल में लाना है अगर आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब हम जानते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम रोपाई के समय एनपीके 20-20-0-13 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एनपीके 20-20-0-13 की 88 kg मात्रा आपको उपयोग में लानी है। उसके साथ में एमओपी आपको 20 kg उपयोग में लाना है और जिंक सल्फेट आपको 10 kg रोपाई के समय देना है। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया 40 किलोग्राम यूज करना है और फिर से आपको रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 kg और एमओपी आपको 20 kg यूज करना है। अब हम किसान भाइयों जानते हैं आज का हमारा तीसरा तरीका, तीसरा फार्मूला। तो तीसरे फार्मूले में हम एनपीके 14-35-14 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रोपाई के समय अगर आप एनपीके 14-35-14 देने वाले हैं तो इसकी 50 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना है। यूरिया की 19 kg और जिंक सल्फेट 10 kg आपको देना है। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया 40 kg और रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया 40 kg और एमओपी 28 kg देना है। अगर आप रोपाई के समय एनपीके 14-35-14 दे रहे हैं तो ये फार्मूला भी काफ़ी बेहतर है, किसान भाई इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं चौथा तरीका। तो चौथे तरीके में हम सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी एसएसपी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रोपाई के समय एसएसपी आपको 110 kg यूज करना है, यूरिया आपको 35 kg यूज करना है, एमओपी आपको 20 kg यूज करना है और जिंक सल्फेट आपको 10 kg यूज करना है। ये आपको रोपाई के समय देना है। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया फिर से 40 kg देना है और रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 kg और एमओपी आपको 20 kg इसका इस्तेमाल करना है। अब हम जानते हैं आज का हमारा पांचवा तरीका। पांचवें तरीके में हम रोपाई के समय एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको एनपीके 12-32-16 मिलता है तो रोपाई के समय इसकी आपको 55 kg मात्रा यूज करनी है, यूरिया की आपको 20 kg और जिंक सल्फेट की आपको 10 kg मात्रा इस्तेमाल में लानी है। रोपाई के 30 दिन पे यूरिया की 40 kg मात्रा आपको फिर से यूज करनी है और रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया की 40 kg और एमओपी की आपको 25 kg मात्रा इस्तेमाल में लानी है। ये हो गया हमारा पांचवा तरीका अगर आप एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब हम जानते हैं आज का हमारा छठवां तरीका। तो छठवें तरीके में हम एनपीके 10-26-26 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो किसान भाई एनपीके 10-26-26 यूज करते हैं तो वो किसान भाई 10-26-26 की 68 किलोग्राम मात्रा यूज करेंगे, यूरिया की 20 kg मात्रा, जिंक सल्फेट 10 kg और रोपाई के 30 दिन पे आपको फिर से यूरिया 40 kg और रोपाई के 50 दिन पे फिर से यूरिया 40 kg और एमओपी आपको 10 kg यूज में लाना चाहिए। तो किसान भाई इन खादों का इस्तेमाल करके अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। जो किसान भाई सीधी बिजाई करते हैं उनको भी इतनी ही मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करना है जितना हम रोपाई के समय देते हैं। बस आपको 10 दिन का जो समय है वो आपको आगे बढ़ा देना है। मान लीजिए यूरिया की अगर आप दूसरी डोज 30 दिन पे देते हैं तो 40 दिन पे देना है, चौथी डोज अगर आप 50 दिन पे देते हैं तो आपको 60 दिन पे यूरिया और एमओपी डालना है, यानी 10 दिन आपको समय बढ़ा देना है। जो हम देसी किस्में लगाते हैं तो देसी किस्में किसान भाई अगर लगाते हैं तो हाइब्रिड किस्मों की अपेक्षा वहाँ पे आपको खाद की जो मात्रा है उसको आधी कर देनी है। इसके साथ साथ किसान भाइयों कुछ आवश्यक बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। रोपाई के समय अगर आपको सारे उर्वरक नहीं मिल पाते हैं तो रोपाई के 10 दिन के अंदर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों यहाँ पे आपको जिंक सल्फेट को अलग से डालना होता है, डीएपी में मिला के आपको इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो किसान भाई अगर आप इन फार्मूलों को अपने खेत में डालते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, काफ़ी अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी विषय से संबंध में तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।